नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है आदमी और अपनी मेहनत से मुकाम तक पहुंचने वाले आदमी में बहुत अंतर होता है। और अगर इसको आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो संसद में प्रियंका गांधी और एलजेपी की जो सबसे युवा सांसद है संसद में इस समय, शांभवी चौधरी, उनकी स्पीच को सुन लीजिए। एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। यही नहीं, अभी और सुनिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। संभल में एक दर्जी था, उस दर्जी के बच्चों से मिला, दर्जी को मार दिया गया, ये किया वो किया। भाई, वो पत्थर मारेगा तो मारा नहीं जाएगा। अब्दुल अगर उसका नाम है तो तुमने उस दर्जी का नाम लिया, उसके बच्चों का नाम लिया। और राजस्थान में कन्हैया लाल को मार दिया गया। तुम्हारे मुंह में कोई शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकल पाया उसके लिए। उसके भी 2 बच्चे हैं जो बिना चप्पल के घूम रहे हैं, वो अनाथ हो गए, लेकिन तुम्हें उन पर कोई दया नहीं है। लेकिन अगर अब्दुल मारा गया, जो पत्थर मार रहा था, जो आगजनी कर रहा था, वो अब्दुल मारा गया, तो तुम्हें उस अब्दुल में एक शांति प्रिय आदमी दिख रहा है। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए
कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी के में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में 2nd ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इसको। तो सब मेरी हिंदी की तारीफ अभी भी करते हैं। झूठ बोल रहा है। हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है, एक पुरानी परंपरा रही है। Once more! सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच। वाह दीदी, वाह दीदी। तो सब मेरी हिंदी की तारीफ अभी भी करते हैं। दीदी सही पकड़े हैं।